4-5 फरवरी को पूरे साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पे जाके किसानों का साथ देंगे। किसान के लिए फांसी का फंदा भी चूमना पड़े तो वो भी चूमेंगे। प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को तो मोहरा बना के लोकसभा में चेहरा दिखाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमन बारोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जगत हरियाणा। तो दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ है ऐसी शख्सियत जिन्होंने कुछ ही घंटे पहले बीजेपी पार्टी का बहिष्कार किया। फतेहाबाद के पूर्व विधायक और एक धरती पुत्र, किसान पुत्र बनवाल सिंह दौलतपुरिया। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि आपने किसानों की ज़रूरतों, पीड़ा, दर्द को देखते हुए उनको जो अपना बीजेपी पार्टी का बहिष्कार किया। भले ही आप लेट हो, लेकिन आपके इस फैसले से किसान है वो जो खुश है, संतुष्ट है। नहीं, लेट वाली बात नहीं है। जब से ये किसान विरोधी बिल हाँ जी, संसद में पेश हुए थे तभी से हम इन किसान विरोधी बिलों का बहिष्कार कर रहे हैं। चाहे चंडीगढ़ में पूर्व विधायकों की हमारी एक मीटिंग बुलाने की बात हो, या उसके बाद में जो ही राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को लगातार मैं इसे कृषि बिलों के विरोध में उनको लिखता रहा और उनसे निवेदन भी करता रहा कि ये काले कानून हैं, ये किसानी को मारने वाले हैं, आप इनको वापस लो। उसके बाद में जब 25 नवंबर से टीकरी पे, सिंगू पे और गाजियाबाद साइड पे जब किसानों ने अपने धरने शुरू करे तो उन धरनों का भी मैं लगातार समर्थन करता रहा, उनकी सपोर्ट करता रहा। कहीं से भी मैंने इन किसान विरोधी बिलों के पक्ष में कही एक बात भी नहीं कही थी, हमेशा इनके विरोध में था और किसानों के समर्थन में था। आपको स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया था भी ये जो कानून है किसानों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए हानिकारक है। निश्चित तौर पे जब भी बिल पेश हुई तो मैंने बिल की कॉपी लेके पढ़ा था। सरकार गुमराह करने के लिए किसानों कहती है कि एमएसपी ज्यों का त्यों रहेगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ एमएसपी ज्यों का त्यों कैसे रहेगा जब मंडी नहीं रहेगी? आप एमएसपी कहाँ दोगे, किसे दोगे? आप इसके प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। प्राइवेट मंडी के अंदर प्राइवेट व्यापारी अपने हिसाब से खरीदेगा और किसान की कहीं ना कहीं वो फसल को बढ़िया भाव नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार को इस बिल के साथ साथ एमएसपी का भी गारंटी कानून होना चाहिए था। तो सर, मेरा नहीं, जनता का एक क्वेश्चन है कि आप 1.5 साल पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की और आप कह रहे थे भी किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए इससे अच्छी पार्टी, इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती। और लेकिन आज है जो आपने इस बीजेपी पार्टी का जो बहिष्कार किया है, तो आंदोलन को चलते तो 67 दिन हो गए आज, तो पहले क्यों नहीं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने भी। मैंने जब ज्वाइन की थी ये बातें थी। एक प्रश्न में आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये मैंने जब ज्वाइन की थी, जब मैंने ज्वाइन की थी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नीतियों के से प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन की थी। मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी सर्व समाज के प्रधानमंत्री है और सर्व समाज के ये हितार्थ काम करेंगे। लेकिन पिछले दिनों जब कृषि कानून पास हुआ और उसके बाद में ये मूवमेंट चली तो मुझे लगा कि ना तो किसान खुश है इससे, ना व्यापारी है, ना छोटा दुकानदार है, ना मजदूर है। ये किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारियों को मारने वाला बिल है। तो मैंने सोचा कि आज प्रधानमंत्री जी सर्व समाज के प्रधानमंत्री नहीं रहे, कुछ ही पूंजीपति घरानों के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मुझे इन बिलों के समर्थन में आके किसानों की सपोर्ट करनी पड़ी। तो आपके इस विचार के पीछे, कठोर जो निर्णय लिया है, इसके पीछे किसी का दबाव नहीं है या फिर दिल से ही समर्थन किया आपने? कोई दबाव नहीं था। मैं किसान का बेटा हूं और किसान को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए मेरा नैतिक धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है। मैं उसी धर्म को निभाते हुए और मेरे गांव के भाईचारे को सर माथे पे रखते हुए मैंने भाजपा को तिलांजलि देके पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिला के किसान संगठन का, किसान आंदोलन का, किसान संघर्ष समिति का, किसान खेती बचाओ एजिटेशन का पूर्ण रूप से मैंने समर्थन किया है। तो सर, आगे की जो क्या रणनीति रहेगी, अगला कदम क्या रहेगा आपका? फिलहाल तो किसान को बचाएंगे, भाईचारे को बचाएंगे। अगर किसान बचेगा, भाईचारा बचेगा तो दूसरी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, दूसरी चीज़ें बाद में भी की जा सकती हैं। अगर किसान नहीं बचेगा, भाईचारा नहीं बचेगा तो हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पहले तो आज हरियाणा प्रदेश को बचाने की बात है। अगर हरियाणा प्रदेश बचेगा तो उसके बाद में सभी बातें हो जाएंगी। ठीक है। तो सर, हमारे जो अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है और एमएलए साहब भी है, तो वो भी किसान परिवार से है, तो वो किसी तरह की ना तो नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे, ना ही पॉजिटिव, ऐसा क्यों है? कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और मौजूदा विधायक भी किसान परिवार से निसंदेह,
लेकिन जिस तरह से इन्होंने मौन धारण कर रखा है किसान बिलों के समर्थन में, तो इनके मौन को आप किसान बिलों का समर्थन मान सकते हैं। ये किसान विरोधी बातें हैं। अगर ये वास्तव में किसान हितैषी होते, किसान पुत्र होते, तो पहले दिन से चाहे कोई बीजेपी का पदाधिकारी हो, चाहे कोई मौजूदा विधायक हो, उनको किसानों का साथ देना चाहिए। अगर किसान बचेंगे तो विधायक की बात भी बच जाएगी। इनकी चुप्पी को हम क्या माने? इनकी चुप्पी को आप किसानों के खिलाफ मानो और कृषि बिलों के समर्थन में इनकी मौन सहमति मानो। ठीक है। तो सर आगे जो दिल्ली की तो क्या विचार है? दिल्ली कुछ करोगे? अभी हमें कल 2 फरवरी को चिकनवास टोल पे और दूसरे टोलों पे हम सभी साथी जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और फिर 4-5 फरवरी को पूरे साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पे जाके किसानों का साथ देंगे और वहीं पे अपना डेरा जमाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल सर जैसे आगे आने वाले दिनों में तो बीजेपी का आपने बहिष्कार किया है, इसके बाद में कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हो? क्या वापसी INLD में जाओगे? फिलहाल तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी पार्टी में जाने का कोई मन नहीं बनाया। फिलहाल तो किसान को बचाने का और भाईचारे को बचाने का मन बनाया है। जिस तरह से बीजेपी की षड्यंत्रकारी नीतियों से आज भाईचारा भी टूटने का कगार पे आ गया। अगर भाईचारा बचेगा, किसान बचेगा, तो हरियाणा प्रदेश ही बचेगा। अगर हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व बचेगा तो ये सेकेंडरी बातें हैं, ये बाद में भी हो सकती हैं। तो सर वीडियो वायरल हो रही है, फोटेज आ रही है कि जो बीजेपी नेता है वो अपने किसी नेता हथकंडे अपना रही है और जो अपने गुंडे हैं उनको भेज रही है किसानों के ऊपर अटैक करो, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार है? ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे प्रिंट मीडिया हो चाहे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, गोदी मीडिया को छोड़ के सभी ने ये बातें दिखाई और जग जाहिर हो चुका है। जो लाल किले पे 15-20 उपद्रवी चढ़े थे वो वास्तव में ही RSS के कह सकते हैं, आपने बीजेपी के कार्यकर्ता कह सकते हैं, सरकार के सरकारी एजेंट कह सकते हैं। उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत लाल किले पे जाके हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और उनको लाल किले पे उपद्रवियों को पहचाने में कहाँ पे सरकार के लोग भी उनको पायलट करके लेके गए थे। नहीं तो सीधा किसान आज कोई भी GPS लगाने के बगैर लाल किले पे जा ही नहीं सकता। आम किसान के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के जाए तो लाल किले आप भी मानते हो किसान हो ही नहीं सकता। जो निश्चित तौर पे हमारे जो देश की आन बान शान तिरंगा की जो निश्चित तौर पे उपद्रवी थे, वो किसान मूवमेंट को तोड़ने वाले लोग थे। उन्होंने किसान का नकली चोला पहन रखा था और राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान उन्होंने किया उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं जी। तो फिलहाल जो विधायक है बीजेपी के, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे उनसे? मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि तन मन धन से आप किसानों का समर्थन करें, कृषि बिलों का विरोध करें, ताकि हमारा किसान बचे, मजदूर बचे, हमारा आड़ती भाई बचे, छोटा दुकानदार बचे। अगर आप ये मौन सहमति रखोगे तो सरकार के ये कृषि बिलों के समर्थन में आपका मौन समर्थन माना जाएगा। जो बीजेपी के जो पार्टी के नेता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए? निश्चित तौर पे बीजेपी के नहीं, जितने भी सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, जो 88 विधायक बचे हुए हैं हरियाणा विधानसभा में, उन सबको पुरजोर किसान समर्थन करना चाहिए और इन बिलों का विरोध करना चाहिए ताकि हमारा किसान बचे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर हमारी किसानी नहीं बची तो हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए उन सभी विधायकों को आगे आना चाहिए। तो सर जैसे नेशनल मीडिया जो भी किसान समर्थक होता है उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, नक्सलवादी, तो आप अब समर्थन में आए हो तो आपको डर नहीं लगता? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही, नक्सलवादी, खालिस्तानी, चीन और पाकिस्तान के एजेंट की संज्ञा दे देते हैं। निश्चित तौर पे इस तरह की संज्ञा कहीं भी किसी को दी जा सकती है, लेकिन आज लोगों को पता है गोदी मीडिया ये झूठ का दुकान है। ये लोगों को वैसे ही झूठे भ्रम में फैला के, भ्रांति फैला के, ये नकाब की तरह चेहरा ओढ़ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग अब गोदी मीडिया की बातों पे विश्वास नहीं करते। सर आप जैसे आपने समर्थन दिया, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है किसी तरह का। किसान के लिए गिरफ्तारी क्या, किसान के लिए तो हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी करने को तैयार हैं। अगर किसान के लिए फांसी का फंदा भी चूमना पड़े तो वो भी चूमेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी वास्तव में किसान मूवमेंट एक चला था और उसके अंदर किस किस व्यक्ति ने सहयोग दिया, किस किस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, ताकि चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े।
तो सर जाते जाते जो अपने किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकार की जो दमनकारी नीति है उनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार कदम कदम पे इस आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करेगी। सरकार एकजुट होकर सोचती है भी कभी एक वर्ग को भुकाएं, कभी दूसरे वर्ग को भुकाएं। किसान भाई एकजुट रहें। ये आंदोलन तेज गति से निरंतर गति पकड़ रहा है। अगर इसी तरह गति चलती रही तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा, काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन किसान भाइयों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एकता रखें, शांति बनाए रखें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, महात्मा गांधी के तरीके से अपना आंदोलन करें और जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होते तभी तक धरना चलना चाहिए। सरकार को निश्चित तौर पे यू टर्न करना पड़ेगा। जनमानस के आगे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी ताकतें धाराशायी हो जाती हैं, हिटलरशाही धारा जाती है। भाजपा सरकार की इतनी औकात नहीं है कि आज जनमानस के आगे, इतने बड़े आज किसान वर्ग के आगे ये कहीं ना कहीं अपनी बाधा के तो सर ऐसी क्या शक्ति होगी जो काले कानून है जो उनको पीछे नहीं रहने दे रही? वो तो पिछले 4 महीने से भी किसान साथी, छोटे व्यापारी, मजदूर भाई आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 5-7 उद्योगपति हैं जिनमें से नाम अडानी और अंबानी का ज़्यादा आ रहा है। अडानी और अंबानी ने सरकार को हाईजैक कर रखा है। जिस तरह से अडानी और अंबानी सरकार को चलाते हैं उसी तरह की नीतियां बनती हैं, चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो व्यापारियों को मारने की बात हो, चाहे वो छोटे दुकानदार को मारने की बात हो। कानून है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं या अडानी अंबानी के हैं? निश्चित तौर पे इसकी ड्राफ्टिंग मैं समझता हूँ अडानी और अंबानी के लोगों ने करी है। प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को तो मोहरा बना के लोकसभा में चेहरा दिखाया गया है। जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया, और आपको दिल से शुक्रिया जो आपने बीजेपी पार्टी का बहिष्कार किया और किसानों के समर्थन में आए, उनके साथ खड़े हैं। मैं भी आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आज किसान आंदोलन बचा हुआ है तो आप जैसे पत्रकारों की बदौलत बचा हुआ है, जो आप सच्चाई दिखा रहे हैं। नहीं तो गोदी मीडिया कब तक इस आंदोलन को बदनाम करता। मैं आपको वास्तव में छोटे पत्रकारों को जो अपने यूट्यूब चैनल है उनको सलाम करता हूँ। इस मूवमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों बताना कैसी लगी वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।